गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में कॉमर्स कैंप मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके बीच आया हूं उस टॉपिक का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग आप ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग कैसे किया जाता है, स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम शॉर्ट में अभी जानेंगे। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, राइट प्लेस। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जॉब प्लेसेस होते हैं। उन सभी जॉब प्लेसेस पे सही प्लेस पे सही व्यक्ति का चयन, उनका सही व्यक्ति का चुनाव करना, सिलेक्शन देना, प्लस साथ साथ उनको ट्रेनिंग देकर के उनको और एबल बनाना और क्वालिटेटिव बनाना। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टाफिंग के अंदर आती है। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस बाय गिविंग देम द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड चांस टू डेवलप। ठीक है, अब स्टाफिंग के अंदर तीन चीजें आती हैं। स्टाफिंग सिंगल सीधे कह देने से स्टाफिंग नहीं होता है। स्टाफिंग में दो तीन चीजें आती हैं। स्टाफिंग जब भी हम बात करते हैं तो स्टाफिंग डजंट कम अलोन। ये स्टाफिंग जो है ये आपको तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है रिक्रूटमेंट। मैं हिंदी वाले लोगों के लिए भी लिख दूं, नियुक्तिकरण। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भर्ती। हॉस्पिटल में भर्ती नहीं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन, मतलब कई बार हिंदी वाले बच्चों ने देखा होगा, हिंदी में क्वेश्चन आता है भर्ती एवं चयन में अंतर स्पष्ट करें, प्लस ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब प्रशिक्षण। ठीक है, समझिएगा। ये तीनों चीजें जब साथ में एग्रीगेट होती हैं, स्टाफिंग सीधे स्टाफिंग नहीं है। स्टाफिंग में तीन चीजें आती हैं, एक रिक्रूटमेंट आता है, दूसरा सिलेक्शन आता है, तीसरा ट्रेनिंग आता है। इन तीनों को हमें अलग अलग से पढ़ना है। रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है और ट्रेनिंग क्या है। मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूं आपको बताने की। और फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है, सिलेक्शन प्रोसेस भी है, फिर ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से टाइप्स है, ट्रेनिंग की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें आपको देखने मिल सकती है। सबसे पहले तो आपको रिक्रूटमेंट में बात करें। स्टाफिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। रिक्रूटमेंट क्या है? Recruitment is the process of stimulating the interested candidate or aspirants to apply for the particular job. Recruitment क्या है? भर्ती। भर्ती मान लेते हैं कि अब आर्मी की बहाली है, तो अब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आर्मी की बहाली आके भी मेरा कोई काम नहीं है उसमें। कोई बैंक का जॉब है और कोई लड़का है जो एसएससी की तैयारी करता है, लेकिन उसको उस समय बैंक का फॉर्म आता है कि 5,000 बैंक फलाने बैंक में 5,000 पोस्ट खाली है। तो ये उस एसएससी वाले लड़के के लिए कोई इस इंफॉर्मेशन का मतलब नहीं है। भर्ती का मतलब होता है, जैसे भर्ती निकली तो भर्ती निकलने का मतलब ये नहीं कि आप चुनाव में आप उस जॉब के लिए आप सिलेक्ट हो गए, नहीं। भर्ती का मतलब है 5,000 पोस्ट के लिए, अगर 5,000 पोस्ट के लिए भर्ती निकली है तो आप जानते हैं कि कम से कम 5 लाख लोग भरेंगे। भारत में बेरोजगारी की स्थिति इस तरह की है। तो भर्ती एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टिमुलेट किया जाता है, एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट किया जाता है, उसको चीजें जो है वो उसको इस तरह से इम्प्रेस किया जाता है कि आप आइए और पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करिए। ये भर्ती का प्रोसेस होता है। भर्ती में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके ऊपर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे। फिलहाल आप डेफिनेशन जानिए भर्ती क्या है। भर्ती से अभिप्राय जो कर्मचारी, जो इंटरेस्टेड कर्मचारी हैं, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं, वो अगर चाहें तो आप उनको कैसे प्रभावित करेंगे टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चयन। अब मान लेते हैं इस 5 लाख लोगों में से 5,000 बेस्ट को चुनना है, तो इसका डेफिनेशन तो आसानी से बन गया। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट इंडिविजुअल्स या बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। जो जॉब पोजीशन है उसके लिए कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया है, किस तरह से लोगों ने अप्लाई किया है और कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से उन बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनने का जो प्रोसेस है उसको सिलेक्शन कहते हैं।
Am I clear? Selection is the process of choosing the best alternative and best deserving या most deserving candidates for the particular job. This is called selection. ठीक है, सिलेक्शन कर देने के से ही हमारा काम नहीं चल जाता है। हमने 5000 लोगों को चुन लिया, अब 5000 लोगों को हमने चुन लिया, अब हमें उनको क्या देना होगा, हमें ट्रेन करना होगा, हमें उनको ट्रेनिंग देना होगा। ट्रेनिंग क्या है सर, ट्रेनिंग को बताइए। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। हमने किसी को, कोई बैचलर्स किया हुआ लड़का है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का है, उसको हमने ज्वाइन करा दिया बैंक में। वो पढ़ा था, एक एंट्रेंस एग्जाम निकाला, उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी, इंटरव्यू अच्छा से नॉलेज था उसके पास, इंटरव्यू निकल गया। अब वो बैंक में क्लर्क के पोस्ट के लिए सुटेबल हो गया, वो स्टेबल हो गया, वो चयन कर लिया गया उसका। अब उस कंडीशन में सिर्फ उसको सीधे उठा के और बोलेंगे तुम क्लर्क की कुर्सी पर बैठो और बैंक का काम करो, नहीं करेगा, क्योंकि उसको डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग मतलब उसको प्रशिक्षण देके अब उसको स्किलफुल बनाना, और ज्यादा स्किलफुल बनाना, उसको और उसके अंदर टैलेंट बिल्ड करना, उसके नॉलेज, उसके स्किल में इंक्रीज लाना, उनके इस नॉलेज और उसके स्किल को एनहांस करना, ये जो प्रोसेस है इसको ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग से आप लोग रूबरू हो गए। ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो इस तरह से ये मैनेजमेंट के फंक्शन है स्टाफिंग, तो स्टाफिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस तौर पे होता है, और ट्रेनिंग भी कंटिन्यूअसली होता है। तो सिंपल सी बात है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये तीन चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। इन तीनों के बिना जो है वो स्टाफिंग अधूरा है। ठीक है, हाथ पैर आंख कान नाक सब होता है, तभी एक इंसान प्रॉपर, एक मतलब समझिए कि पूरा इंसान कहा जाता है, कि वो एक नॉर्मल एक इंसान है। उसी तरह से स्टाफिंग नाम का जो अर्थ है वो इन तीनों से होके गुजरता है। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है। जब हम डायरेक्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आप 3-4 चीजें पढ़ेंगे, सुपरविजन, लीडरशिप, उसके बाद और भी सारी चीजें हैं, कम्युनिकेशन एंड और भी सारी चीजें, मोटिवेशन, ये 4 चीजें आती है डायरेक्टिंग में। तो फिलहाल स्टाफिंग के बारे में जाने। स्टाफिंग में 3 एलिमेंट्स आते हैं। कोई आपसे पूछे कि स्टाफिंग के कितने एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, नियुक्तिकरण के तत्व, इसको तत्व बोल सकते हैं आप। ठीक है, कितने चीजें हैं, 3 चीजें हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, खास करके जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है बिजनेस स्टडीज में, इस टॉपिक में उसको सफर करना पड़ रहा है, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं। बाकी आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो, और बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाली जानकारी, आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।